अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास है एक्सरसाइज 1.3 का 8 वाला क्वेश्चन। इसके प्रीवियस 7 क्वेश्चंस जो थे वो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास a प्लस ए का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक एंड फोर पार्ट है इसका a माइनस ए का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले इसका देख लेते हैं कि सिमेट्रिक क्या चीज़ होती है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, देन हम लोग ये क्वेश्चन हैं इनको सोल्व करेंगे। तो अब ये आप देख सकते हैं कि ये 3 वाला और 5 वाला क्वेश्चन जो है ये सेम है। इसमें से जस्ट हम लोगों ने बताना है कि सिमेट्रिक इसको शो करवाना, वेरीफाई करना है हम लोगों ने। और ये 6 और 4 और 6 जो है ये भी सेम है। इन दोनों में से भी हम लोगों ने बताना है कि स्क्यू सिमेट्रिक इसको शो करवाना है कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, इसको वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक करते हैं, देन हम लोग ये क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल ए का ट्रांसपोज इक्वल है हमारे पास ए मैट्रिक्स के। तो ए का जब ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास इक्वल ए मैट्रिक्स के है, तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, तो इसका जब हम लोग ट्रांसपोज लेंगे तो वो अगेन हमारे पास ये इसी मैट्रिक्स के इक्वल आए। जैसे ये देखें ए का ट्रांसपोज जो है ये इक्वल आए ए वाले मैट्रिक्स के, तो इसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स भी हम लोग सोल्व करेंगे। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होता है कि फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने ए वाले मैट्रिक्स जो है इसका ट्रांसपोज लिया है तो वो इक्वल आए हमारे पास माइनस ए के, तो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब इसके हम लोग क्वेश्चन करते हैं, फिर आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगी। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हम लोगों ने ए की वैल्यू लेनी है। तो ए का मैट्रिक्स जो है ये वैल्यू जो है ये हमें क्वेश्चन में गिवन की हुई है। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। तो इसका अब हम लोग ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज हम लोग किस तरह लेते हैं कि रो को चेंज कर देते हैं कॉलम में और कॉलम को चेंज कर देते हैं रो में। तो अब ये रो है तो इसको चेंज कर देंगे कॉलम में। अब ये सेकंड रो है तो इसको सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ गया। अब क्वेश्चन क्या है कि ए में प्लस करना है ए का ट्रांसपोज। तो अब हम ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, देन हम लोग इसको वेरीफाई करवाएंगे कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है या दोनों में से कोई भी नहीं है। तब ये इधर हम लोग लिखेंगे ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो इनकी वैल्यूज़ अब आगे नेक्स्ट लिखेंगे। ये ए है तो ए की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है हमें 1 2 0 एंड 1। तो अब इसमें इसको प्लस करना है हम लोगों ने, तो प्लस इसमें ए का ट्रांसपोज करना है। तो ए का ट्रांसपोज की वैल्यू ये वाली है हमारे पास, इसको हम लोगों ने इधर लिख लिया। तो अब हम लोग ऐड कैसे करते हैं मैट्रिक्स को कि इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते हैं। तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये 1 है तो 1 की करस्पॉन्डिंग एंट्री 1 है, तो 1 में 1 ऐड कर लिया। 2 की करस्पॉन्डिंग एंट्री हमारे पास 0 है। अब ये 0 की करस्पॉन्डिंग एंट्री 2 है तो इधर 2 को 0 में 2 ऐड कर लिया। अब ये 1 है तो 1 की करस्पॉन्डिंग एंट्री 1 है तो 1 में 1 ऐड कर लिया। तो अब इनको सिंपली ऐड करते हैं। 1 में 1 प्लस करें ये हमारे पास 2 होता है। 2 में 0 प्लस करें ये भी 2 होता है। अब 2 में 0 में 2 प्लस करें ये भी 2 होता है। 1 में 1 प्लस करें ये भी 2 हो गया। तो अब हम लोगों ने ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है इसको जब ऐड किया तो हमारे पास इसका आंसर ये आया। तो अब हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन हमें फॉर एग्जांपल ए जो है ये हमें गिवन है, इसका जब हम लोग ट्रांसपोज लें तो वो अगेन इसी के इक्वल आए। तो अब हमारे पास ए प्लस ए का ट्रांसपोज है, तो इसका जब हम लोग पूरे का ट्रांसपोज लेंगे, इस पूरे का जब अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो वो अगर हमारे पास इस वाले मैट्रिक्स के इक्वल आया तो इट्स मीन कि ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये जो हम लोगों ने वैल्यू निकाली है ये हम लोगों ने ए प्लस ए के ट्रांसपोज की निकाली है। ये ए प्लस ए के ट्रांसपोज की वैल्यू ये हमारे पास निकली है। तो अब इधर हम लोग इसका ट्रांसपोज जब लेंगे तो ये हमारे पास सेम है, तो अगेन हमारे पास सेम वही चीज़ आ जाएगी, वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास वेरीफाई हो गया कि ये जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक है। तो इधर हम लिख लेंगे इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड ये वेरीफाई हो चुका है कि ये सिमेट्रिक है। अब हम लोग 4 वाला जो क्वेश्चन है इसको करते हैं कि ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो अब इसमें हमारे पास क्या था ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ए की वैल्यू हमें गिवन की हुई है, ये हमारे पास ए की वैल्यू है और ये हमारे पास ए के ट्रांसपोज की वैल्यू है। तो हम ये इसमें पुट कर देंगे ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। तो इसमें वैल्यूज जब पुट करेंगे ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 0 1, इसको माइनस करना है हम लोगों ने ए के ट्रांसपोज में। तो ये ए के ट्रांसपोज की वैल्यू है तो ये हम लोगों ने इधर पुट कर दी। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 1 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री 1 है तो 1 में से 1 माइनस कर दिया। अब 2 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री 0 है तो 2 में से 0 को माइनस कर दिया। अब ये 0 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री 2 है तो 0 में से 2 माइनस कर दिया। अब ये 1 है तो 1 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री 1 है तो 1 में से 1 को माइनस कर दिया। अब इनको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 1 में से 1 निकाल लें तो ये हमारे पास 0 होता है। 2 में 0 निकाल दें तो ये हमारे पास 2 ही होता है। अब 0 में से 2 माइनस करना तो ये हमारे पास 2 के साथ माइनस है तो इधर -2 आ जाएगा। अब 1 में से 1 निकाल लें तो ये भी हमारे पास 0 होता है। अब इस मैट्रिक्स का आंसर जो है ये हमारे पास आ गया कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज का आंसर ये आया हमारे पास।
ए माइनस ए के ट्रांसपोज का आंसर हमारे पास आया 0 2 -2 एंड 0। तो अब इसमें से इसका अब हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं इस मैट्रिक्स का। तो इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास ऐसे आएगा कि ये रो जो है ये कॉलम में चेंज हो जाएंगे और कॉलम जो है ये रो में चेंज हो जाएंगे। तो अब जब इसका ट्रांसपोज लेंगे 0 इधर -2, अब इसको जब ये रो को जो है कॉलम में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 0। ये फर्स्ट रो थी तो इसको फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो थी तो इसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर लिया। अब ये सेकंड रो है तो इसको सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। तो अब स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास क्या होता है कि स्क्यू सिमेट्रिक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसका हम लोग ट्रांसपोज लें वो इक्वल आए हमारे पास -a के। तो अब ये वाला जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन किया हुआ था इसका जो आंसर है ये हमारे पास माइनस में आना चाहिए। तो अब हम इस मैट्रिक्स में से माइनस जो है ये कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम इधर से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 0 जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस का 2 है तो ये -2 हो जाएगा और ये भी 0 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या है कि a माइनस ए का ट्रांसपोज इंटू इक्वल आया है हमारे पास, ये इसके इक्वल आया। तो अब इधर हम लोग लिख सकते हैं कि a माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल है -a के ट्रांसपोज के। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये अंदर वाली जो चीज़ है ये a है और इसका ट्रांसपोज इक्वल आया हमारे पास, ये भी पूरी a है तो ये a के ट्रांसपोज के, तो ये -a के ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसको हम लोग इधर लिख सकते हैं इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जो हमें मैट्रिक्स गिवन किया हो उसका हम लोग ट्रांसपोज लें तो वो अगेन हमारे पास इक्वल आए -a के, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है 4 ये भी कंप्लीट हो।